जय श्री माता जी। होम्यो लॉकडाउन सीरीज के 7वें एडिशन में आपका स्वागत है। आप इसका पूरा लाभ ले रहे हैं ऐसा मैं विश्वास करता हूं, और जहां तक मुझे पता है आप इसको पसंद भी कर रहे हैं सीरीज को, और वीडियो शेयर भी कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि आप यह इसने आगे भी बनाए रखेंगे। आज का इस वीडियो का जो टॉपिक है, लॉकडाउन सीरीज के 7वें एडिशन का जो टॉपिक है वह है गम को कैसे भुलाएं, कैसे निकालें गम को अपने मन से। या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी गहरे मानसिक आघात, शोक, दुख की वजह से शरीर में जो डिस्टरबेंस है उसको हम कैसे ठीक करें। इसे इंग्लिश में ग्रीफ या डीप सॉरो भी कहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को इससे बिल्कुल परे रहना चाहिए, परंतु हालात, परिस्थितियों के चलते ऐसा हमेशा संभव नहीं होता, और कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जब व्यक्ति इसको गले लगा लेता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मरीज आ चुके हैं जिसमें लोगों को इस तरह की घटनाओं के बाद सालों तक अनिद्रा और अलग अलग तरह की बीमारियों से वो जूझ रहे थे और वो बहुत परेशान थे। मगर जब वो होम्योपैथिक दवाई लेने आए और होम्योपैथिक की सही मेडिसिन उनको मिली, तो न केवल उनकी नींद की गोली बंद हो गई, बल्कि उनको जो लो बीपी, चक्कर वगैरह इधर उधर की जो दूसरी बीमारियां थी उससे भी वो ठीक हो गए। ऐसे समय में पेशेंट बोल उठता है कि सर काश हम आपके पास 5 साल पहले आ गए होते। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसा केसेस है, ये ऐसी बीमारियां हैं जो जन सामान्य के जीवन में कभी कभी हम देखते सुनते रहते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा जब किसी शोकग्रस्त लोगों के पास मिलने जाते हैं आप, तो आप उस समय संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इनको ऐसे दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। क्योंकि इस तरह के दुखों में लोग कुछ कहते नहीं, मगर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर उनके अंदर वो जो दुख है वो समा जाता है। इस तरह की स्थितियों में होम्योपैथी में भी ऐसी मेडिसिन हैं जो लोगों को ये भीषण दुख सहने की शक्ति प्रदान करती है, उनको गिरने से बचाती है, मानसिक रूप से उनको संबल प्रदान करती है, संतुलन में रखती है। जी हाँ, आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी के यहाँ कोई असामयिक मृत्यु हो गई, किसी प्रियजन का विषय मनुष्य के लिए सबसे बड़ा आघात है। ऐसे आघात के बाद लोग बहुत समय तक डिस्टर्ब हो जाते हैं, मन से टूट जाते हैं, अंदर ही अंदर खोखले हो जाते हैं, और उनके आने वाले जीवन में इससे बहुत सारी डिस्टर्बेंस पैदा होती है, एज वेल एज फिजिकल एज वेल एज मेंटली। यदि उस पेशेंट को उस दिन परिवारजनों को वो दवाई मिल जाए तो आने वाले 2 सालों 3 सालों में जो उनको बीमारियां आने वाली थी, जो तकलीफें वो भोगने वाले थे, उससे वो फ्री हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार जब हम शोकाकुल लोगों से मिलने जाते हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर ने ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करना। तो सच में यदि आप होम्योपैथी की जो दवाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका मुख्य काम ही है कि वह लोगों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करती है, अंदर से मानसिक सहारा देती है, संबल प्रदान करती है, संतुलन में ले आती है। जो उसके अंदर जितनी भी मेंटल डिस्टरबेंस आ गई है उस मानसिक आघात की वजह से, वो उससे निकल जाता है, उससे बाहर आ जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है पेशेंट। होम्योपैथी मेडिसिन है वो, उसका नाम है इग्नेशिया एमारा। 200 पावर में इसको लेना होता है। ऐसे कभी घटनाएं जब मानसिक आघात वाली हो जाती हैं, 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद यदि दिन में 2-3 बार ले लिया जाए 1-2 दिन तक, तो यह उसके अंदर का सारा डिस्टरबेंस ठीक कर सकता है, उसको संतुलन में ला सकता है। इसके अलावा इसी तरह का एक और मैं उदाहरण दूंगा आपको दुख का। जैसे मान लीजिए आप कोई किसान है और उस किसान ने बहुत मेहनत करके, बहुत लगन से खुद मिट्टी में खेलकर, उसको काम करके, मेहनत करके वहां कोई फसल बोया और अच्छी फसल आ गई, बढ़िया लहलहाती हुई फसल आ गई, और देखकर वो खुश हो रहा है। तभी अचानक ओलावृष्टि हो जाए और सारी फसल उसकी खराब हो जाए। तो इस तरह किसान को जो मानसिक आघात लगता है, क्योंकि वो उससे मन से, उसके अंदर से वो खेत जुड़ा हुआ है, वो जो फसल है वो उसका मन छलनी कर देती है, हृदय को छलनी कर देती है, दिल तोड़ देती है। तो इसकी भी दवा इग्नेशिया 200 है। यदि ऐसे किसान को इग्नेशिया 200 दे दिया जाए तो उसकी आर्थिक परेशानी जो भी होगी, मगर मानसिक रूप से वो आपको मजबूत दिखाई देगा, वो खड़ा हो जाएगा। इस तरह ये इस दवाई को परिस्थितियों के अनुसार 1 दिन, 2 दिन या अधिकतम 3 दिन तक भी दिया जा सकता है। अब आइए, अब देखते हैं इसका क्रॉनिक रूप। क्रॉनिक रूप मतलब जब ये रोग कभी पुराना हो जाए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां कि पहले प्रियजनों का विछोह हो गया और सालों तक पहले वो घटना हो चुकी, अब उसको इग्नेशिया नहीं लगेगी, अब उसके लिए
दूसरी दवाइयाँ हैं, क्योंकि ये घटना काफी समय पहले हो चुकी है, ये हादसा उसके जीवन में बहुत पहले आ चुका है, पर वो सदमे से उबर नहीं पाया है। मान लीजिए कि पेशेंट जो है उसके साथ कोई हादसा हो गया, वो 5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल भी अंदर से घुट रहा है, उसके अंदर वो सदमे से उबर नहीं पाया, मन ही मन आंसू बहाता रहता है या बहाती रहती, अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी है। ऐसे पेशेंट को अनिद्रा, लो बीपी, चक्कर आना, कब्ज, सिरदर्द, एसिडिटी, यहाँ तक कि डायबिटीज भी हो जाता है। और ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो एक नई बीमारियों के लिए कस्टमर बन जाते हैं। मैं आपको एक लेडी का केस शेयर कर रहा हूँ। एक लेडी जिसके पति की मृत्यु के बाद उसका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, बिगड़ता चला गया और उसके इस मानसिक शोक के लिए कभी कोई ट्रीटमेंट दिया ही नहीं गया। उसको नींद की गोलियां दी गई, उसको पेट साफ करने की दवाइयां दी गई, वगैरह वगैरह। उसके लक्षणों के आधार पर वो दवाइयां लेती रही, इलाज लेती रही। इस तरह के केसेस में टेस्ट कराए जाते रहेंगे, नई नई तकलीफें आएंगी, बीमारियों का नामकरण भी होगा, परंतु उस पेशेंट को उससे बाहर निकालने के लिए होम्योपैथी की वो जो उसको मानसिक आघात से निकाले वो दवाइयां जब तक नहीं दी जाएंगी तब तक बीमारी का इलाज होते रहेगा, उस पेशेंट का इलाज नहीं होगा। इसीलिए होम्योपैथी में कहते हैं कि यहाँ पर रोग का नहीं, रोगी का इलाज होता है। तो जिस रोगी के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं तो वहां पर अभी उसको कब्ज हो रही है, ये महत्वपूर्ण नहीं होता। वो रोगी का यदि ट्रीटमेंट करना है तो उसके मन पर, उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में जो चल रही है बात, उसके लिए लक्षणों पर आधारित चिकित्सा की जाती है। इस तरह के पेशेंट को यदि सही होम्योपैथी दवाई मिल जाए तो यह जो शोक का जो बंधन उसके दिमाग में है वह उससे मुक्त होकर बहुत ही सुखी जीवन बिता सकता है। ऐसे पेशेंट को होम्योपैथी की नेट्रम म्यूरेटिकम, जी हाँ, फिर से आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, नेट्रम म्यूरेटिकम 1000 पावर की शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में कभी भी 2-3 डोज दे दीजिए। और अगले दिन से काली फास 6x की 4 गोली रोज 3 बार 1 महीने तक दीजिए। आप देखेंगे उस रोगी का समूल परिवर्तन हो जाएगा। जो उसका मानसिक स्थिति है, जो उसका रहना उठना बैठना, जो वो पहले अवसाद में आपको मिलता होगा, जब भी मिलता होगा दुखी मिलता होगा, मगर जब ये ट्रीटमेंट ले चुका होगा तो आप देखेंगे इसकी काया बदल चुकी होगी, इसका व्यवहार बदल चुका होगा। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग, गुड बाय।